अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का पीबीए प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, इसमें एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं टू कैलकुलेट अननोन वेट ऑफ अ बॉडी बाय यूजिंग ग्रेवसैंड्स ऑपरेटर्स। तो आसान सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक अननोन वेट को वेक्टर एडिशन प्रोसेस के ज़रिए कैलकुलेट करेंगे। तो चले आए, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि पहला स्टेप हम उसके अननोन वेट को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस के ऊपर, और फिर वेक्टर एडिशन से उसको कैलकुलेट करके आखिर पे उसका डिफरेंस चेक करेंगे कि हमारा उस वेट के साथ क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखें, अब हम इसको बैलेंस के डिजिटल बैलेंस के ऊपर वेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, और ये 36 ग्राम 35 ग्राम राउंड अबाउट इसका वेट आ रहा है। इसके बाद ये हम अननोन वेट को दरमियान में हैंग करके और साइड्स पे दो नोन वेट्स ले लिए। उन वेट्स का हमें मालूम है, इसको हमने ग्रेवसैंड ऑपरेटर्स की पुलिस के ऊपर एडजस्ट कर दिया। उससे पहले आपने ग्रेवसैंड ऑपरेटर्स को एडजस्ट करना होता है। आप देखें, इसमें मिरर स्ट्रिप के ज़रिए सबसे पहले आपने इस तरह से निशान लगाने कि जो आपको ये स्ट्रिंग नज़र आ रही है, स्ट्रिंग को मिरर में देखना है और मिरर के अंदर जो इमेज है स्ट्रिंग का, उसको ओवरलैप करना है स्ट्रिंग के साथ, और उसकी नीचे कागज़ के ऊपर आपने मिरर स्ट्रिप के राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ दो निशान लगा लेने हैं ताकि आप उसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। तो चूँकि 3 वेट्स हैं, एक अननोन वेट है, सेंटर में 2 साइड पे वेट्स हैं, तो हमें तीनों स्ट्रिंग्स का निशान लगाना पड़ेगा मिरर स्ट्रिप के ज़रिए। ये अब हमने निशान लगा लिए हैं। ग्रेवसैंड ऑपरेटर्स पे बस आपका इतना काम है। अब आपका ऑपरेटर्स का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। इसके बाद हमने ज्योमेट्री करनी है इसके साथ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वेट्स कितने हमने हैंग किए थे। 30 ग्राम हमने हैंग किया राइट की तरफ पी में, उसको जो है हम एक्स वेट्स कह रहे हैं, और दूसरे लेफ़्ट की तरफ हमने 20 ग्राम हैंग किया हुआ है। तो आप बोर्ड पे देखें, टेबल के अंदर हम उसको लिख रहे हैं। तो 30 ग्राम को हमने केजी में भी चेंज कर लिया और फिर उसको वेट को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। और इसी तरह जो लेफ़्ट की तरफ 20 ग्राम हैंग किया था उसको हमने वाई में वाई कॉलम में लिख लिया वेट्स के, और उसको भी केजी में चेंज कर लिया और साथ साथ उसको न्यूटन्स में भी कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह ये बेसिक वर्क हमने टेबल के ऊपर भी अपना कर लिया है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका एक स्केल लेके और पेज के ऊपर जो है हम इसकी ज्योमेट्री करेंगे, पूरी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें 3 वेक्टर्स बनेंगे। 2 इन फोर्सेस के, जो 30 ग्राम की फोर्स बनेगी और 20 ग्राम की, और तीसरा वेक्टर बनेगा ये अननोन वेट का जो हमने यहाँ पे दरमियान में हैंग किया हुआ था। तीनों की फोर्सेस को जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगी जिसमें 2 नॉन वेट्स होंगे और तीसरा अननोन वेट, 2 नॉन वेक्टर्स होंगे और तीसरा अननोन वेक्टर। तो जब हम उसका स्केल वगैरह मुकम्मल ले लेंगे तो उसके बाद वो अननोन वेट को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अभी आप ये देखें कि जो हमने 2-2 निशान लगाए थे उनके ज़रिए हम स्ट्रेट लाइंस जो है वो लगा लेंगे, और उसमें अगर कहीं पे आपको स्ट्रेट लाइंस लगाते हुए मिसमैचिंग हो किसी जगह के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो कुछ ना कुछ एरर वहाँ पे आ रही है। एरर किस वजह से आ रही होती है? कई बार पुलिस जो है वो फ्रिक्शनलेस नहीं होती और जो उसका स्ट्रिंग है, धागा है, वो रुक जाता है और पूरी तरह से वो उसके ऊपर रोटेट नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से भी आपकी जो ये लाइंस है ये आपस में फिर मैच नहीं करती। और कई बार आप खुद गलती कर रहे होते हैं कि आपने जो 2-2 निशान लगाए हैं वो 2-2 निशान जो हैं वो ज़रा ज़्यादा वाइड लगा दिए हैं। तो अब आप जब स्ट्रेट लाइन उसमें से पास करेंगे तो वो आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या था। तो इसमें जो निशान आपने लगाने हैं वो डॉट्स लगाने चाहिए बिल्कुल, ताकि आपकी गलती ना होने के बराबर हो। अब हम इस पे देखें, स्केल ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्केल चूज़ किया मैंने 30 ग्राम और 20 ग्राम वेट के लिए, वो ये है कि ईच 10 ग्राम वेट के लिए हम 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे।
तो ये अभी कैमरा क्लोज करके आपको दिखाएंगे कि ईच 10 ग्राम के लिए हम 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब देखें, हम ये जो एक्स वेट था, ये चूँकि 30 ग्राम का था, तो 10 ग्राम पे 3 सेंटीमीटर, तो 30 पे 9 सेंटीमीटर की लाइन लग रही है। तो ये 9 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ हो रहा है। तो ये 9 सेंटीमीटर का वेक्टर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसके साथ लिख भी दिया। देखें 9 सेंटीमीटर 30 ग्राम। दूसरी तरफ जो वेट था हमारा वो 20 ग्राम का था, तो 10 ग्राम पे 3 सेंटीमीटर, तो 20 पे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब आप देखें कि हम 6 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। लिख भी दिया हमने इसके साथ कि 20 ग्राम और 6 सेंटीमीटर का वेक्टर। अब इस डायग्राम को हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से कि जो अननोन वेक्टर है वो यहाँ पे हमें आंसर दे सके। तो इसको 20 ग्राम वाला जो वेक्टर है या 30 ग्राम वाला जो वेक्टर है, इसको एक दूसरे के ऊपर हेड टू टेल रूल में हमने शिफ्ट करना होता है। तो इसको सेट स्क्वायर से करना होता है। तो अभी मेरे पास सेट स्क्वायर नहीं था, तो हमने सेट स्क्वायर बना लिया है। तो देखें, एक और मीटर रॉड लेके उसको हमने दूसरे वेक्टर के अलोंग सेट किया, और फिर 20 ग्राम वाला जो वेक्टर था 6 सेंटीमीटर, इसको हमने शिफ्ट कर दिया हेड टू टेल रूल के मुताबिक। इसकी टेल को हम ले गए 30 ग्राम के हेड के ऊपर। तो ये पेज चूँकि हमारा थोड़ा छोटा था, तो वो उससे बाहर निकल रहा था, हमने एक और पेज इसके साथ ना अटैच कर लिया। तो ये अब हमारा 20 ग्राम का वेक्टर जो है वो शिफ्ट हो गया, उसकी टेल कनेक्ट कर देंगे हम 30 ग्राम के वेक्टर के साथ, और जो हेड है इसका वो एंड पे चला जाएगा। इस तरीके से ये हेड टू टेल रूल से आपस में दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। तो इस ज्योमेट्री को आप साथ साथ देखें और पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। पेपर को एडजस्ट ग्रेव सैंड पे ऐसे करना चाहिए था कि एक ही पेज के ऊपर ये सारी चीज़ें आ जाती। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर हेड टू टेल ऐड कर दिया 2 वेक्टर्स को, तो रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर को हम मेजर कर लेते हैं स्केल की मदद से कि ये रिजल्टेंट वेक्टर OD जिसका नाम है, तो ये OD की लेंथ क्या आई है। तो हमने इधर से कैलकुलेट किया और 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है। तो 11 सेंटीमीटर लेंथ को अब हम स्केल के मुताबिक एडजस्ट करेंगे। तो जब हम इसको स्केल पे एडजस्ट करते हैं, 10 ग्राम हमारा स्केल था 3 सेंटीमीटर के इक्वल, तो 11 सेंटीमीटर पे फिर कितने ग्राम्स होंगे, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तकरीबन हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो 36.6 आता है। तो राउंड करके 36 हम लिख रहे हैं, इसको एग्जैक्ट लिखना चाहें तो वो भी ठीक है, 36.6 ग्राम। और जो हमने शुरू में मेजर किया था इसका वेट, वो 35 और 36 ये आखिर पे आ रहा था। तो इट मीन्स के हमारा प्रैक्टिकल ठीक हुआ है और रिजल्टेंट वेक्टर ने हमें ठीक आंसर दिया है यहाँ पे। तो अब टेबल में हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं कि OD की लेंथ 11 सेंटीमीटर और उससे जो वेट कन्वर्ट हुआ वो 36.5 ग्राम, और इसको न्यूटन्स में पहले केजी में चेंज कर देंगे और फिर हम इसको न्यूटन में चेंज करके लिख देंगे। तो ये बनेगा 0.0365 kg एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यूटन्स 0.365 न्यूटन। तो अब इसके डिफरेंस को हम चेक कर लें कि जो हमारा रियल वेट था बैलेंस के ऊपर, डिजिटल बैलेंस के ऊपर, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। बस ये आखिर पे आपने लिखना होता है और इस एक्सपेरिमेंट को आपने 3 टाइम्स रिपीट करना होता है उसी अननोन वेट के लिए। तो 3 आपके पास जब रीडिंग्स आ जाती हैं तो उसके फिर आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आपका ये एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरह बहुत कम डिफरेंस आया है यहाँ पे, और इट मीन्स कि हमारे ये प्रैक्टिकल जो है वो ठीक तरीके से हमने इसको परफॉर्म कर लिया है।
तो होपफुली कि आपको ये तमाम एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा कि ग्रेवसैंड ऑपरेटर्स के ज़रिए अननोन वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज़ W डैश इज़ 0.36 न्यूटन। तो ये हमारा प्रैक्टिकल मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच।